उठाओ और विश्वास करो। बोलो परमेश्वर आज तेरा कलाम मेरे लिए, आज का कलाम मेरे लिए, बोलो आज का वचन मेरे लिए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे इनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ, आज अगले 2 मिनट में तैयार हो जाओ। आज वचन को खोलें और आशीष मिलेगी इसी समय सब लोगों को। मरकुस 11 अध्याय खोलें फटाफट, शाबाश। जल्दी से हम प्रभु के कलाम में जाएंगे। मरकुस की किताब 11 अध्याय, कोई हमारे बीच में जल्दी से खोले फटाफट, शाबाश। बाइबल खोलें अपनी अपनी। हाँ हाँ, क्या लाइट लगाई है तुमने? जल्दी से खोलें, शाबाश। कोई जन हमारे बीच में, कितने विश्वास करते हैं आज परमेश्वर यहाँ है? मैं कह रहा हूं विश्वास करके बैठना दोस्तों। आज मौजों की रात है। किसकी रात है आज? अरे मौजों की रात है दोस्तों। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में आज चमत्कार करेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन आज विश्वास करके जो बैठेंगे, आज पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब मैं अपने घर से निकला, प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लोग आज अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना, कि आज उनसे कह देना, आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से निकल कर आएगा उन्हें चंगा करने के लिए, उन्हें बरकतें देने के लिए, आशीष देने के लिए। जितने आमीन बोल रहे होंगे आज, पवित्र आत्मा ने कहा उनकी ओर हाथ कर देना, हाथ कर देना, हाथ कर देना, हाथ कर देना। जो हालेलुया बोल रहे हैं उनकी ओर हाथ कर देना, हाथ कर देना, हाथ कर देना। तेरा वो सामर्थी हाथ आएगा, वो दया वाला हाथ आएगा, वो बरकतों वाला, चंगाई वाला हाथ आएगा। आप जिस हाल में आए हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज के बाद आप बदल जाएंगे। आज हालात बदलेंगे, आज परिस्थितियां बदलेंगी, आज आपके हालात बदलेंगे। आमीन बोलने वाले, परिस्थितियां बदलेंगी आज। आमीन बोलने वाले, अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन बाइबल बताती है उन लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं जो लोग विश्वास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा है बहुत है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास थोड़ा है बहुत है। आज बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा सा घर है, थोड़ा सा कमरा है, थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा बिजनेस है, थोड़े से बच्चे हैं, और पति कभी थोड़ा नहीं होता। कह रहा सब कुछ आपके पास, कह रहा हो सकता है आज कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपके पास राई के दाने के समान थोड़ा सा विश्वास भी है, कहता है आज बहुत होने वाला है, बहुत। आमीन। अपने पड़ोसी का बोलो थोड़ा है बहुत हो जाएगा आज रात के बाद। अगर आपके पास थोड़ा है, वो लोग कह रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, ये हो ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर, आपके मन में अगर आज विश्वास, थोड़ा सा विश्वास है, राई के दाने के समान विश्वास है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जाकर कह देना आज फिरोजपुर में जिनके पास थोड़ा है उनके पास बहुत होने वाला आज रात। आमीन। बहुत कुछ होने वाला आज रात। आपके मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी सेवकाई होने वाली है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़े बैंक बैलेंस की आशीष आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला आज रात ये। लेकिन ये नहीं कहना मेरे पास थोड़ा है। बोलो हालेलुया। कोई ये ना कंप्लेंट ना करे आसमान के खुदा को, तूने मुझे थोड़ा दिया, मेरी जेठानी को ज्यादा दिया, मेरे देवर को थोड़ा दिया, मुझे ज्यादा दिया। कंप्लेंट करते हैं लोग, कंप्लेंट पर कंप्लेंट। परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है, पवित्र आत्मा नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जब मैं प्रभु में आया मेरे घर वालों ने कहा, कह रहे कि ये ले, कह रहे तेरे नाम कोई संपत्ति नहीं करेंगे, तूने धर्म बदल लिया है। मैंने कहा धर्म नहीं बदला, मैंने कहा मैंने तो अपना जीवन बदल लिया, आज अपना स्वभाव बदल लिया है। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पहले वाला बजिंदर सिंह चाहिए, ठीक है, जो शराब के ठेके पर खड़ा रहता था, डंडा लेकर कभी भी किसी का सिर फाड़ दिया करता था, मैंने कहा दम है मेरे अंदर, मैंने कहा दोबारा चलता हूं उस लाइन पर। बोलता है, कह रहे मेरा बाप बोलता है नहीं नहीं तू तो इसी रूप में अच्छा लगता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा है, लेकिन बोल रहा था मेरा डैडी भी बोलते थे, कह रहे कि क्या मिला तुझे यीशु मसीह में आकर, 3 साल हो गए तेरे पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, तेरी शादी नहीं हुआ, तेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई कुछ ना हो, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होने वाला है। मैंने अपने बाप को उस रात मुस्कुरा कर जवाब दिया था, लेकिन यहाँ पर मसीह लोग करा प्रभु में आने के बाद कहता जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रभु में आते, सड़ा हुआ थोपड़ा लेकर आते हैं यूं मुंह फुलाकर, साडा कुछ नहीं किया रब ने, तुहाडा कुछ नहीं होना कालिया।
मैं कह रहा हूं कि मैंने वो सड़ा हुआ थोपड़ा लेकर नहीं गया। मैं कभी भी एक रात भी, मैं जब भी बेचैन हुआ, जब भी प्रॉब्लम में गया, समस्या में गया, कभी परमेश्वर के सामने सड़ा हुआ थोपड़ा नहीं कर गया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, जिसके पास है उसको और दे दिया जाएगा। आज रात मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे पास नहीं है, मैं तो अनाथ हूं, बेसहारा हूं, बेकार हूं, लाचार हूं, गरीब हूं। अरे मत कहो ऐसा, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है जिसको विश्वास है, आसमान का खुदा है, आसमान का रब है ऊपर, वो आज आपकी समस्या को देख रहा है। कहता है जिसके पास ये विश्वास है कि वो ऊपर बैठा है, थोड़ा है विश्वास है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ा विश्वास है, वो है। कह रहा है कि अगर आज आप परिस्थिति में है, कर्जे में है, लेकिन आपको विश्वास है, आप प्रभु को मानने वाले लोगों के अंदर विश्वास है, वो है, थोड़ा सा है। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात बहुत कुछ कर दूंगा आज रात तुम्हारी जिंदगी में। आमीन। बस यही कहना अपनी जुबान से कि परमेश्वर है मेरे पास कुछ होना हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तेरा दिया हुआ विश्वास है मेरे पास। मरकुस की किताब 11:24 में लिखा, कह रहा है यहाँ पर क्लियर लिखा, पढ़ो पास्टर चौक के साथ फटाफट। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हें मिल गया है और हो जाएगा। अरे हुआ नहीं है, हो जाएगा। और आगे क्या लिखा, कह रहा है पहाड़ को कहो उखड़ जा, वो पहाड़ उखड़ जाएगा। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई बीमारी, कोई कर्जा पहाड़ बनकर खड़ा हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है याद रखना, अगर चर्च में 100 लोग आते हैं, अगर 1000 लोग आते हैं, 90 लोगों की सिर्फ कह रहा है कि प्रॉब्लम खत्म होती है। 900 लोग कहता है कि 910 लोग निराश होकर चले जाते हैं। कारण है ये, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है, कहता है कि जिसके अंदर विश्वास है वो आज रात मान ले मेरी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी, हुई नहीं है, हो चुकी है। आमीन। मान ले आज प्रॉब्लम गई नहीं है, चली जाएगी। आज यहां से विश्वास करके जाना, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। कह रहा हुई नहीं है, अभी आके मुझे ना पकड़ लेना, हेलो हुई नहीं, यहां पर तूने कहा था अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ हेलो 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 हेलो। मैंने एक औरत को कहा, मैंने कहा ले अभी इसी समय देख तेरी टांग ठीक हो रही है, जा। कहती हुई तो है नहीं, पकड़ के बैठ गई, कहती ले करके दिखा। मैंने कहा बाइबल दोबारा से पढ़ेंगे बाइबल। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस इस लाइन को पढ़। पादरी कितने साल से मेरे साथ है तू, कह रहे कि हो जाएगा। क्या लिखा, हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो हो जाएगा। तेरे पास घर नहीं है, हो जाएगा। तेरे पास फॉरेन जाने की आशीष नहीं है, मिल जाएगी। तुझे अभी अनॉइंटिंग नहीं मिली है, अरे मिल जाएगी आज रात। आमीन। हो जाएगा। आपको यहां इसलिए बुलाया गया, रोटियां खिलाने के लिए बुलाया गया। आपको यहां आपकी रोटियां डबल करने के लिए बुलाया गया है। आपको यहां विश्वास देकर मैंने आज आपके अंदर पंप डालकर हवा भर के, सुनो, फिर लोग बोलेंगे धर्म बदलते हैं। अब सुनना ध्यान से, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है धर्म बदलते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके अंदर पंप मार के जाऊंगा आज। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आपको आप मेरी बात को सुनकर हंसेंगे थोड़ा। एक बार 8वीं क्लास में मैंने बॉक्सिंग के कंपटीशन में भाग ले लिया। जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो मेरी वेट का एक आदमी बॉक्सिंग कर रहा था मेरे साथ, और उसी समय जब बॉक्सिंग हो रही थी तो मैं उसकी बॉक्सिंग देख के ही पहले भाग गया। मैंने कहा, लेकिन पीछे से मुझे कोई कह रहा था, कह रहा विश्वास कर, कहता है कि मुझे पंप दे रहा था मेरा कोच मुझे नीचे बुलाकर पानी पिलाने के बहाने बुलाकर उसने मुझे दे चंडे। मैंने क्या कर रहा है? कह रहा बॉक्सिंग सिखा रहा हूं तेरे को। कहता है चुपचाप वहां खड़ा हो जा, काम तू नहीं करेगा, तेरे हाथ खुद ब खुद करेंगे, जा। मेरे अंदर पंप डाल रहा था वो, कहता जा। कह रहा कि मुझे अंदर जोश डाल रहा था वो। और भाई साहब इधर चांटे खा के गया था, जैसे ही मेरे सामने आया उसके मैंने एक ही मारा मुंह पर, उसका दांत टूट कर भड़ा, उठा नहीं दोबारा वो। सारे बोला हालेलुया। मैं जिम्नास्टिक प्लेयर हूँ, योगा प्लेयर हूँ, बॉक्सर प्लेयर हूँ, एथलीट्स में फौज की नौकरी किया मैंने, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत गुण दिए थे, लेकिन सब के सब बेकार हो गए मेरी लाइफ में।
जब शैतानी ताकतों ने मेरी जिंदगी में को बर्बाद कर दिया, कह रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने उस दिन मेरे ऊपर उजाला किया और मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, आज आबाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आपका कोई काम खुल ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज समस्या जाती नहीं है, उसको हटाना पड़ता है। कह रहा है कि वो हटती नहीं है, कोई पादरी नहीं हटाएगा आकर, कोई विश्वासी नहीं हटाएगा। कह रहा आपकी जुबान हटाएगी आज बस कह दो पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज मेरे सामने से बीमारी का पहाड़ मैदान हो जाएगा, कर्जे का पहाड़ मैदान हो जाएगा। कह रहा जरुब्बाबेल के सामने पहाड़ मैदान हो गया कि नहीं? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर वो आत्मा है। कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए याद रखना, अगर आप प्रार्थना करते हो यीशु दिखता नहीं है तो बाइबल पढ़ो, पहला कुरिन्थियों देखो 5:7 में क्या लिखा। हाँ पढ़े जरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी समय पुराना खमीर निकाल कर, चल हट जा नीचे यहाँ से। पूरे पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा, कह रहा मैंने कहा कि हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। कह रहा हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। क्या लिखा? हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई पहाड़ सामने खड़ा है, हट नहीं रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है सिर्फ एक काम करना है, आज यीशु पर विश्वास करना है और अपने मुंह से कह देना आज कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो पहाड़ हटेगा। न्यायियों के 6:14 में लिखा कि बाइबल बताती है कि एक गिदोन नाम का एक व्यक्ति था और वो बहुत गरीब फैमिली का था। उसी समय यहोवा की दृष्टि बाइबल बोलती है कि गिदोन के ऊपर हो जाती है और गिदोन को परमेश्वर आवाज लगाकर कहता है गिदोन, कह रहा तू इजराइलियों को छुड़ाने वाला होगा। लेकिन गिदोन उसी समय इतना डरा हुआ था मिदानियों से और वो कह रहा था परमेश्वर मैं कैसे छुड़ाऊंगा, मैं कैसे छुड़ाऊंगा, मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, मैं तो काम करके, मजदूरी करके थक चुका हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो समस्या में हूं। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो यहाँ पर बैठा हो और वो कह रहा हो कि परमेश्वर मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरी सेवकाई चल नहीं रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है उसी समय उसको गिदोन को कहा, फिर आवाज आई और उसी समय आवाज आई, बोलता है हे मेरे शूरवीर सुरमा। उसी समय बोलता है मेरे शूरवीर सुरमा, खड़ा हो जा। कह रहा तुझे मैंने चुन लिया है, तुझे चुन लिया है, तू मेरा शूरवीर सुरमा है। लेकिन ये तो डरा हुआ है। हो सकता है आप भी किसी बीमारी को लेकर, कर्जे को लेकर, समस्या को लेकर डरे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज प्रार्थना करने वाले के ऊपर अगर परमेश्वर की आज दृष्टि आपके ऊपर हो गई, याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज वो आपको शूरवीर सुरमा बना कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कैसा भी पहाड़ हो खत्म करके जाएगा। गिदोन समझ नहीं रहा है, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आवाज लगा रहा है। दूसरी बार फिर आवाज आती है और उसको बोलती है, कह रहे कि तेरी शक्ति जितनी भी है, कहता तेरी जितनी शक्ति है, कह रहा उतनी शक्ति में मेरे पास आ जा, जितनी ताकत है तेरे पास मेरे पास आ जा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास चर्च आने के लिए पैसे नहीं है। परमेश्वर कहता है जितने भी हैं, जैसा भी है वैसे ही आ जा। मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो बैठ नहीं सकता, कहता मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, कह रहा मुझे ले जाने वाला चर्च कोई नहीं है, कह रहा जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ताकत है, कहता उससे आ जा। उसके बाद कहता यहोवा की शक्ति उतरेगी आज रात तेरे ऊपर। गिदोन कह रहा है, लेकिन बार बार कह रहा मैं तो गरीब जाति का हूं, अरे कह रहा मैं तो छोटी जाति का हूं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं छोटी जाति का हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कह रहा हमारे भारत देश में 36,000 जातियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ 2 जातियां बनाई। कितनी जातियां बनाई? कितनी जातियां बनाई? 2 जातियां बनाई। एक जाति जानवर जाति, दूसरी इंसान जाति। अगर आप विश्वास करते हैं इंसान है तो आप इंसान की जाति है, जानवर नहीं आए हैं। इंसान ताड़ी बजा दो यीशु के लिए आज। कहता है लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिया, अपने अपनी जात बना ली, लेकिन परमेश्वर कहता है कह रहा मैं तो एक ऐसी जाति सिरजूंगा, कह रहा जो परमेश्वर की स्तुति करेगी। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर ने सिर्फ उन जातियों को इसलिए बनाया था, कह रहा कि ताकि वो परमेश्वर की स्तुति करें और तारीफ करें, जानवर वाले काम ना करें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब ठट्ठा करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग इससे परमेश्वर ने उनसे अपना हाथ हटा लिया। इसलिए लोग आज दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं। लेकिन जितने लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं फिर से पवित्र आत्मा की आज विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, तू है। मैं कह रहा हूं जो लोग कहते हैं यहोवा नहीं है वो लंबी उम्र नहीं जीते। जो लोग कहते विश्वास नहीं करते परमेश्वर है या नहीं है, मैं कह रहा हूं जो शक का जीवन जीते हैं वो जल्दी इस धरती से चले जाते हैं। लेकिन गिदोन बार बार शक पर शक कर रहा था, बार बार शक पर शक कर रहा था। कहता मैं तो बहुत पीछे हूं, अभी मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूं। कहता मैं इजराइलियों को छुड़ा नहीं सकता। बैठ गया गुफा में जाकर। मैं आपको कितने लोगों ने शेर को देखा? कभी शेर देखा कभी किसी ने? सारे बोलो हालेलुया। अरे हंगूरा दे दो, हूं हाँ ही कुछ तो दे दो।
शेर देखा किसी ने? शेर कभी लंबी छलांग लगाने से पहले आगे नहीं पैर रखता, वो हमेशा पीछे जाएगा। पहले जाएगा कि नहीं? लंबी छलांग लगाने से पहले पीछे जाएगा। समझ जाओ, अगर कोई आपका बिजनेस आप पीछे चल रहा है, अगर तुम लोगों से पीछे चल रहे हो मसीह में आने के बाद, तो याद रखना, समझ लो परमेश्वर कोई बड़ी जंप तुम्हारे से लगवाने वाला है। आमीन। कोई अगर सेवकाई पीछे चल रही है, बड़ी जंप लगने वाली है चर्च। आमीन। कोई बिजनेस प्रभु में आने के बाद पीछे चल रहा है, बड़ी जंप लगने वाली है। बस आपको यकीन करना है, यकीन करना है। परमेश्वर आज करा यहाँ पर आपको खड्डे में डालने के लिए नहीं, पीछे छोड़ने के लिए नहीं, करा छलांग लगवाने वाला है। छलांग बीमारियों से, करा कर्जे से, मुसीबतों से पार लगवाने वाला है। वो जंप लगाने वाले हो आज, आमीन बोलने वाले, जंप लगाने वाले हो आज। आमीन। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। कभी कभी हम लोग प्रभु में आने के बाद हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग अपनी परिस्थितियों को देखने के बाद चिंता में चले जाते हैं। यहाँ बाइबल बोलती है मरकुस 6:37 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम सुनो, कभी कभी प्रभु में होते हुए भी हम, और प्रभु हमारे साथ होते हुए भी हम चिंता परेशानियों में चले जाते हैं, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो। कई बार हम चिंता करते हैं, हम लोगों को बड़ा लंबा लंबा लेक्चर देते हैं, लेकिन कई बार कह रहा है कि जब समस्याएं आती हैं तो हम लोग चिंता करने लगते हैं। मनुष्य जात एक ऐसी है। और उसी समय यहाँ पर यीशु मसीह को भीड़ देखकर कह रहा है कि उसी समय एक जगह तरस आ गया। यीशु मसीह एक जगह प्रचार करने के लिए गया, एक पहाड़ी पर भीड़ देखी, और उसी समय भीड़ देखने के बाद यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को कह रहा है, क्या कह रहा है चेलों को? हाँ पढ़े। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। कह रहा है, भीड़ देखने के बाद कहने लगा, कहता जाओ इनके लिए रोटियों का इंतजाम करो, चेलों को। और उसी समय चेले उसी समय टेंशन में आ गए, और वो अपने अपने फटाफट कैलकुलेटर लेकर आए, जो चंदा आया था उसका हिसाब किया और यीशु मसीह के पास रख दिया। बोले 100 दिनार आए, और 100 दिनार में से करे 5000 लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे? करे कैसे खाना खिलाएंगे? यीशु मसीह ने कहा, जाओ किसी से पूछो, उसके पास कुछ होगा, किसी के पास होगी रोटियां। और उसी समय वो बोले, रोटियां तो हैं पर थोड़ी हैं। कहता कितनी है? कहता 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। बोलता है, यीशु मसीह उनकी तरफ देखकर हंसता है, कह रहा थोड़ी है? कह रहा थोड़ी नहीं, कह रहा कि ये तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। कह रहा थोड़ी है? कहता बहुत है। कह रहा थोड़ी है? वो बार बार कह रहा थोड़ी है, लेकिन यीशु मसीह हंस रहा है, कहता बहुत है मेरे लाल, अरे मेरे चेले बहुत है। कहता थोड़ी है? कह रहा 5000 लोगों में, अरे मनुष्य की नजर से देख रहे हो, कह रहे आपके पास थोड़ा है मसीह लोगों। अरे परमेश्वर हंस रहा है, कह रहा आपके पास थोड़ा नहीं, आपके पास आज रात के बाद बहुत होने वाला है। यस आमीन। अरे थोड़ा नहीं है, अगर मसीह में सही ढंग से आए हो। मैं कह रहा कोई बैंक बैलेंस आज रात के बाद थोड़ा नहीं रहेगा चर्च। आमीन। यहाँ यीशु मसीह ने हाथ उठाया और रोटियां ली, और उसी समय परमेश्वर ने धन्यवाद किया परमेश्वर का, और उसी समय उस 12 टोकरियां भर के उसने कहा जाओ लोगों को खिलाओ। और जब चेले फटाफट लोगों को खिलाने से पहले क्या कर रहे थे? खिला भी रहे थे। और आपको पता है चर्च में वॉलंटियर क्या करते हैं? रोटियां खिला रहे होते हैं, जलेबियां जेब में डाल रहे होते हैं। यहाँ पर चेले भी ऐसे ही कर रहे थे, रोटियां खिला रहे थे और चिंता कर रहे थे, मेरी मासी न रह जाए, एक इधर, मेरा चाचा न रह जाए, मेरा ताऊ न रह जाए, और जिससे मैंने 500 रुपए उधारे लिए थे वो ना रह जाए। क्योंकि पता आपको वॉलंटियर ये भी काम करते हैं। बोला हालेलुया। और चल रहा है, इधर उधर मांग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसी समय रोटियां खिलाते जा रहे हैं। जब 5000 को रोटियां खिला दिया, यीशु मसीह ने पूछा कितनी टोकरियां भर गई, कितनी खाली हो गई? कहता एक भी खाली नहीं हुई, सबकी सब भरी हुई हैं। और शर्म के कारण शर्म के कारण उन्होंने वो अपनी जेबों में से रोटियां निकाल ली और टोकरियों में डाल दी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोगों को चिंता है, कह रहे कि आज लोगों को टेंशन है, पता नहीं क्या होगा। एक बार एक पादरी प्रचार करने के बाद यही प्रचार कर रहा था, रोटियां डबल करने का अपने चर्च के अंदर। और उसी समय जब वो घर लौट रहा था, उसको फोन आया, उसने कहा आपकी बेटी का रिश्ता आ गया, फटाफट घर आ जाओ। और उसी समय 31 साल की लड़की का रिश्ता जब आया, उस पादरी की आंखें भर गई और उसी समय रोने लगा। और जब घर गया और उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, लेकिन उसी समय उस परिवार ने बोला, दूसरे लड़के के परिवार ने, कहते सिर्फ 5 दिन आपके पास और हमें शादी धूमधाम से करनी है, 500 लोग लेकर आएंगे। और उसी समय पादरी हिल गया, बोला कह रहा है मेरे चर्च में तो सिर्फ 20-30 लोग हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास पैसा हो मेरी मदद करे। उसने कहा 5 दिन का टाइम नहीं, अरे थोड़े हैं ये दिन, अरे थोड़ा टाइम है सर, थोड़ा टाइम है। करे नहीं 5 दिन के बाद हमने आपकी लड़की को इंग्लैंड लेके जाना है, हमारी फ्लाइट है, हमने जाना है, बस आपकी
लड़की पसंद आई और इसी समय रिश्ता अच्छा है, अभी चलो। और पादरी बेचारा निराश हो गया है, अंदर अंदर टेंशन में आ गया है कि उसकी लड़की कह रहा क्या सोचेगी, क्योंकि 31 साल से घर बैठी है और उसी समय एक रिश्ता आया है और वो भी ऐसा कह रहे कि 5 दिन में इंतजाम करना है और उसी समय बड़ा टेंशन में है, बड़ा अंदर से दुखी है, अपनी बेटी की इच्छा को मारना नहीं चाहता क्योंकि उसकी बेटी तो इंग्लैंड जाना चाहती है। लेकिन उस समय में वो निराश है और उसी समय जब वो निराश होकर बैठा था उसी समय उसकी आंख लग गई और जैसी आंख लगी तभी एक उसको ड्रीम आता है, एक दर्शन आता है और उसी समय उसमें से एक आवाज लगाता है, एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता उसे कहता है, अरे कह रहे क्यों निराश है, कह रहे तू इंसान की ओर नहीं परमेश्वर की हाथों की ओर देख, यीशु की हाथों की ओर देख, यीशु की हाथों की ओर देख जो तू प्रचार कर आया था। कह यीशु मसीह ने क्या किया चेलों के सामने, कहता उसने रोटियां हाथ में पकड़ी और ऊपर उठाई थी, हालेलुया, दुआ किया था। कह कि तू आज इंसान की ओर नहीं यीशु की हाथों की ओर देख। और उसी समय उसको समझ में आता है, वो आंख खोलता है, उसके घर के सामने पोस्टर लगा होता है कि यीशु मसीह रोटी लेकर ऐसे हाथ में उठाकर प्रार्थना कर रहा होता है और उसी समय समझ जाता है और वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगता है कि परमेश्वर कि मैं तो तेरे हाथों की ओर देखूंगा, इंसान की ओर नहीं देखूंगा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं, कह रहा है कि मेरी सोच, मेरे विचार, कहता है कहीं मेरे हालात बदल देंगे। लेकिन ये व्यक्ति भी, ये पादरी भी भूल गया था और उसी समय जब इसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया उसी समय फोन आता है और वो लड़के का बाप बोलता है, कह रहा पादरी साहब 500 लोग हम सब लेकर आएंगे लेकिन सारा खर्चा भी हम करेंगे 5 दिन के अंदर यीशु के नाम में। कह रहा आप बस तैयारी करो। मैं कह रहा हूं आज आपके हालात कैसे भी हो, आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो चर्च, लेकिन जितने आमीन बोल रहे हैं आज हालात बदलने वाले हैं। आमीन। बेशक आपके पास थोड़ा है लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं आप अगर आज थोड़ा उसके पास रहेगा जिसने यीशु की तरफ नहीं देखा है, थोड़ा उसके पास रहेगा जिसने यीशु के हाथों की ओर हाथ नहीं उठाए हैं, जिसने हाथ नहीं फैलाए हैं, जिसने दुआ में हाथ नहीं उठाए हैं, जिसने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, थोड़ा उसके घर में है। याद रखना जिसके घर में प्रार्थना के जन हैं, कह रहा उसके घर में थोड़ा नहीं बहुत होने वाला आज रात। आमीन। आमीन बोलने वाले बहुत हो जाओ। आमीन। मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं इस इलाके में, हालेलुया, बढ़ने जा रहे हैं आज रात हो। आमीन। हो सकता है आप कर्जे में समस्या में हो लेकिन घबराना नहीं आज रात, क्योंकि मेरे यहोवा की दृष्टि आज रात आपके ऊपर होने वाली है। जैसे गिदोन के ऊपर दृष्टि होगी आज रात आपके ऊपर होगी। आप कहेंगे मेरे पास थोड़ा है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। आपकी दुआओं का इस्तेमाल करेगा, आपके हाथ उठाने का इस्तेमाल करेगा। आज से चर्च एक गिफ्ट देकर जा रहा हूं, आप हाथ उठाओगे आपका रिश्तेदार जो बेड पर पड़ा होगा चंगा हो जाएगा। आमीन। एक गिफ्ट देकर जा रहा हूं आज खुदा की ओर से, यीशु की ओर से। आज से करा जिसके पास थोड़ा होगा, जिसके घर में घटी होगी, जो कर्जे में होगा, जो बीमारी में होगा, जिसका बिजनेस ठप पड़ा होगा, तुम उसकी ओर हाथ कर देना, क्योंकि तुम कौन लोग हो, तुम्हारे ऊपर मेरे खुदा की दृष्टि होगी आज रात। आमीन। ये मत कहना आज के बाद कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं लोग बोलते हैं मेरे ऊपर ये अनॉइंटिंग नहीं है, जब चंगाई होती है लोग बोलते हैं मेरे ऊपर ये अनॉइंटिंग नहीं। अरे ऐसा मत कहना, आपके पास जितनी भी शक्ति है हाथ उठाना, हाथ उठाकर दुआ करके देखना। आज रात के बाद पवित्र आत्मा मिराइकल पर मिराइकल करेगा। आमीन। करा आमीन बोलने वालों की दुआओं में। आमीन। करा यहोवा जोरावर आने वाला यीशु के नाम। यस। गिदोन को परमेश्वर ने फिर आवाज लगाई, उसने स्वर्गदूत को भेजा, लेकिन गिदोन शक्की था और उसी समय कहने लगा, कहता ये कॉटन रुई, यहाँ पर कपास की खेती होती है कि नहीं फिरोजपुर इलाके में, फाजिल के इलाके में, कह रहा है कि वो रुई लेकर कहने लगा, कहता अगर ये परमेश्वर ने जमीन गिल्ली कर दी और सुबह ये रुई गिल्ली हो गई और ना हुई तो कहता मैं विश्वास करूंगा। सुबह हुई, जमीन गिल्ली थी, रुई सूखी थी, उसने विश्वास नहीं किया। फिर कहने लगा ओए इसे बदतमीज को समझा जरा, सुनो। और उसी समय उसने क्या किया, रुई समझ रहे हैं, रुई समझते हैं कॉटन। उसने कहा अब कहता है कि रुई गिल्ली होनी चाहिए, जमीन गिल्ली नहीं होनी चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा ठीक है हम कल फिर मिलेंगे तुझे। और उसने क्या देखा, सुबह उठा, रुई गिल्ली थी, जमीन सूखी हुई थी और वो विश्वास करने लगा। हालेलुया। गिदोन आज रात विश्वास करने लगा। मैं कह रहा हूं यहां पर बहुत सारे गिदोन बैठे हैं जो अपने आप को छोटी जात का समझ रहे हैं, गरीब समझ रहे हैं, अनाथ समझ रहे हैं, बीमार समझ रहे हैं, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है।
कुछ काम करने की, लेकिन आज याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है जो शक कर रहा है, जो आज मांगोगे सुबह उठोगे परमेश्वर वो पूरा कर देगा। आज आमीन। जो कहोगे आज पूरा हो जाएगा। क्या तैयार हैं इस बात के लिए? यस। विश्वास तो कर लिया, लेकिन आजकल के गिदौन कहते हैं पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं ये गिदौन विश्वास कर चुका और परमेश्वर ने फिर कहा इसको, कहता 900, कहता ये लोगों के साथ, कहता इन 1000 लोगों के साथ न मत जाना, कहता थोड़े से लोगों के साथ जाना, थोड़े लोगों के साथ मैं तुझे जिताऊंगा। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहा था। उसी समय एक स्वर्गदूत आ गया और कहने लगा तुझे लज्जा नहीं आई? 900 लोग लेके जा रहा, 930 लोग लेके जा रहा। कहता है कि लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इसके लोगों ने आज़ाद कराया, इसके प्रभु ने आज़ाद नहीं कराया। उसने कहा बेशक तू अकेला है, थोड़े हैं, कहता मैं तेरे द्वारा आज़ाद कराऊंगा। मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार ऐसे ही एक आदमी था, एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा, कहता कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, घर पे अपनी पूरी फैमिली के साथ आना। उसने कहा ठीक है। जब वो अपनी फैमिली में खड़ा था तो वो अपने 14 बच्चे लेकर आया। कितने? और जब वो गेट पर खड़ा, एक आया है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 10 आया। लड़का तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका बाप बूढ़ा सा देख रहा था। 1 2 3 4 14 बच्चे, और बुड्ढे से रहा नहीं गया। बुड्ढे ने क्या कहा उसको, तुझे लज्जा नहीं आई? आगे से आदमी क्या कह रहा है, कहता है लज्जा बेटी स्कूल गई है, वही रहेगी बस। हालेलुया। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि आज, कहता है कि उसको कहा तुझे लज्जा नहीं आई गिदौन, तुझे शर्म नहीं आएगी? कह रहा है कि तू इतने लोगों को लेकर जा रहा है। कहता है यहोवा ज्यादा लोगों में नहीं, यहोवा तो कहता है एक व्यक्ति के साथ भी काम कर सकता है। आज यीशु मसीह के नाम में करा इकट्ठे होकर करा काम कर सकता है, तो वो अकेला भी काम कर सकता है आपके लिए। अगर आप अकेले हैं, आपकी दुआ में दम है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और खाओ पवित्र आत्मा कि मैंने अब तक जो अपनी जिंदगी में नहीं किया, मैं आज रात करना चाहता हूं। परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि आज थोड़ा है, लेकिन बहुत कुछ होने वाला। आज रात आपके पास बहुत कुछ होने वाला है। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। गिदौन गया और उसी समय गिदौन करा जब 300 लोगों के साथ गया, और उसी समय करा जाकर देखा उसे लड़ाई लड़ने ना पड़ी। मैं कह रहा हूं याद रखना, वो जंग जीत कर आया। जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं, जितने लोग भरोसा रख रहे हैं परमेश्वर पर, आज फैसला ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन यहोवा की दृष्टि अब तक नहीं हुई आपके ऊपर, लेकिन उन लोगों के ऊपर होगी जिनका विश्वास थोड़ा सा है। थोड़ा सा है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा थोड़े बर्तन ले आओ। सुन रहे कि नहीं? कह रहा कि आज अलीशा ने कहा एक जगह पर कुलीन स्त्री को, कहता कि यहाँ पर तेरे पास बेटा नहीं है। कहता बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बेटा चाहिए। एक औरत और आई और वो आकर कहने लगी, कह रही कि तेरा दास, कह रहा तेरा चेला था लेकिन वो मर गया, उसके पास। कहता कुछ नहीं है। कहता कुछ तो होगा। उसने कहा थोड़ा सा हांडी में तेल है। कहता है चलेगा, ले आ। थोड़ा नहीं है, ये तो बहुत है। हालेलुया। कह रहा थोड़ा सा हांडी में तेल है। कहता ले आ। और जैसे वो हांडी का तेल लेकर आई, उसने कहा जा थोड़े बर्तन मत लेकर आना, जा बाजार से बर्तन ले ले, पड़ोसी से बर्तन ले ले। और जब वो बर्तन लेकर आई, उसने कहा अपनी थोड़ी सी हांडी को उसमें डाल दे। और उसी समय बर्तन हटाते गए, हांडी से तेल निकलता गया, बर्तन भरता गया। हांडी का तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गए हैं। हांडी का तेल चलता जा रहा है, बर्तन खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हांडी के तेल के अंदर क्या था? थोड़ा सा हांडी का तेल था। हालेलुया। तेल एक विश्वास का प्रतीक है। चर्च, अगर आज आपके अंदर करे कि आपके अंदर विश्वास है थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं बस थोड़े से घुटने टेक कर बैठ जाना। आज घर जाते ही प्रार्थना करना। थोड़ी सी प्रार्थना आती है, थोड़ा सा बाइबल पढ़ना आता है, कह रहा है आज थोड़ा सा हाथ उठा लेना विश्वास करके। आज पवित्र आत्मा कह रहा है आज तुम्हारी हांडियां भरने लगेंगी, बैंक बैलेंस भरने लगेंगे। कह रहा आज मिराइकल पर मिराइकल होंगे, चमत्कार पर चमत्कार होंगे। लेकिन यीशु चाहता है आज आप बर्तन हैं, कहता आज खाली बर्तन करके लाना। आज आपकी उम्र, कहता है कि आज आपका जीवन,
कहता है वो बर्तन के समान है, मिट्टी के बर्तन है, इसलिए पवित्र आत्मा वो कुमार आपसे बातें कर रहा है। कहता है जब उसके पास आना है अपने बर्तन खाली कर कर आना है, अपने विचार खाली कर कर आना है, अपने मन से निकाल दो आज कि परमेश्वर नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ आप निकाल दो नेगेटिव थॉट्स को। जब आप नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हैं तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आज जितने विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़े जरूर होंगे, लेकिन आज रात के बाद पवित्र आत्मा मिराइकल पर मिराइकल करेगा। आमीन। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो थोड़ा है बहुत कुछ होने वाला आज रात तेरे पास। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए, बहुत कुछ होने वाला आज रात आपके पास। जितने आज घबराए हुए हैं अपने हाथों को उठाओ, जो आज डरे हुए हैं, जो आज प्रॉब्लम में समस्या में हैं, अपने हाथों को उठाओ। आज कुछ होने वाला है आपके साथ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज चिंता में हैं, आज बीमारी में है परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते, जो लोग कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, मेरा बिजनेस बंद है, मेरी सेवकाई चल नहीं रही है, पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे लोगों के लिए आज विनती करता हूँ, इनकी ओर दृष्टि कर परमेश्वर, इन्हें चुन ले आज, इन्हें दिखा पवित्र आत्मा, ये थोड़े नहीं है, इनका विश्वास थोड़ा नहीं है, इनके हाथ उठाने के बाद तो थोड़ा नहीं बहुत कुछ करने वाला है। आमीन। बहुत कुछ हो जाए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत कुछ हो जाए आमीन बोलने वालों के पास। आज से आपके पास बैंक बैलेंस में बहुत कुछ होने जा रहा है, आपके घर में बहुत बर्तन होने जा रहे हैं, बहुत बच्चे होने जा रहे हैं, बहुत बिजनेस होने के जा रहे हैं, बहुत बड़ी सेवकाई होने के लिए जा रही है, बहुत कुछ हो जाए आज रात आमीन बोलने वालों के लिए। आज फैसला ले लो, आज अपने हाथों को उठाओ, आज बोलो परमेश्वर मैंने आज नेगेटिव बातें बोलकर तेरा दिल दुखाया, मैंने बहुत बार प्रभु में आने के बाद नेगेटिव बातें कही हैं, मैंने आज परिस्थितियों की ओर नहीं, मैं आज परमेश्वर तेरे हाथ की ओर देखूंगा। तू रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आज जितने आमीन बोल रहे हैं इनकी रोटियां डबल, इनका बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई हो जाए, इनका चर्च मल्टीप्लाई हो जाए, इनकी आशीष आमीन बोलने वालों की मल्टीप्लाई हो जाए आज। होली स्पिरिट आज छू ले लोगों को यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और ऊपर की ओर देखो। आज कहो परमेश्वर से, एक कोर्स गाओ मेरे साथ। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। आज विश्वास से कहो अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी जे दुआ। यीशुआ अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, विश्वास से कहें पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जैसे तेरी दृष्टि जोन के ऊपर हुई मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग कह रहे हैं कि आज का वचन मेरे लिए था कि पवित्र आत्मा सच में मैं सोचता था मेरे ऊपर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है कमाने की, मेरे अंदर ताकत नहीं है प्रार्थना करने की, मेरे अंदर ताकत नहीं है चर्च खोलने की, मेरे अंदर ताकत नहीं है कोई बड़ा बिजनेस करने की, मेरे अंदर ताकत नहीं है बाहर जाने की, मेरे अंदर ताकत नहीं है अगर कोई यहाँ पर कह रहा है मेरे बच्चों को बाहर भेजने की, शादी करने की। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के अंदर अगर थोड़ा सा विश्वास है, पवित्र आत्मा ताकत भर दे आज, भर दे आज यीशु के नाम में। आज आपके पास वो ताकत आने पाए, आमीन बोलने वालों के पास ताकत आने पाए, इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में ताकत आने पाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। नीचे बैठो, नीचे, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। सुनो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुनो, बहुत सारे लोग, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो सोचते हैं ऐसा कि मेरे पास ताकत नहीं है बच्चों को बाहर के देश भेजने की, मेरे पास ताकत नहीं है बड़ा बिजनेस करने की, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, कईयों के पास घर बनाने की ताकत नहीं है, वो बैंक से लोन मांग रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर लोन नहीं देता, याद रखना।
याद रखना, जो किराए पर रहते हैं ये भी एक शैतान का काम है। आपको बता दूं एक बात, जो किराए पर रहते हैं ये भी एक शैतान का काम है। परमेश्वर ने यशायाह की किताब में कहा, जाओ घर बनाओ और बस जाओ, अपनी बेटियां ब्याओ, शादियां करो और बच्चे करो। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, आज से ये आशीर्वाद आपके ऊपर ठहर जाए। सुन रहे हो? अगर आप सही ढंग से आज परमेश्वर पर आए हो, विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो किराए के मकान पर रहेगा। जो सोच रहे हैं प्रभु के लिए आपने स्टार्ट किया किराए पर लेकर, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने प्रभु के लिए दुख उठाया है तो परमेश्वर आपको किराए पर रहने नहीं देगा, याद रखना। अगर आप अपने घर किराए पर लेकर रह रहे हो, पैसा कमा रहे हो, 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, नहीं। लेकिन आज रात के बाद भविष्यवाणी है, जिनके नाम AGN, सुन लेना, LRS VGHK D नाम वाले, PM नाम वाले, T नाम वाले, आप अपने मकान में जाएंगे यीशु के नाम में। मैं तो पले आया तेरिया पिनिया ना जानी, मैं तो पले आया तेरिया। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो इस गीत का मतलब? इतनी भलाइयां करेगा। अभी आपको ट्रेलर दिखाना अभी बाकी है। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना, बस आपको विश्वास करना, यीशु यहाँ आया हुआ है। कितनों को विश्वास हो गया? एक आदमी था और कहने लगा, मैं वहां से निकला प्रचार करके एक बार मुंबई से, और उसी समय जब मैं नया नया पादरी बना तो उसी समय रास्ते में उसने मुझे रोक लिया। कह रहा, तू कह रहा था यीशु मसीह है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ है तेरा यीशु मसीह? मुझे दिखा दिखा दिखा। मैंने कहा सुन, हम रूप देख कर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। मैंने कहा यीशु यहाँ है। कहता, मेरे लड़के की टांग काटने के लिए बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा, जा, यीशु है यहाँ पर, तेरे लड़के की टांग नहीं कटेगी, जा, चला जा। बोला, करा नहीं, करा बता, बोला मिला, यीशु से मिला। उसका लड़का कह रहा, पापा विश्वास कर, तू विश्वास कर, इसकी टांग कटनी है। लेकिन बाप दुखी है बेचारा, बार बार कह रहा कि नहीं। कहता, ये कह रहा, प्रार्थना करता है, चमत्कार होते हैं। कहता, देख कर। मैंने कहा, चमत्कार मैं नहीं करता, रूप देख कर आएगा तो खाली आज जाएगा। मैंने कहा, विश्वास करके आएगा तो यीशु को साथ लेकर जाएगा आज। सुनो, और उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी जैसे ही चर्च से बाहर निकला और 1 किलोमीटर पर गया होगा, जैसे वो कोड़ी यीशु के पास से निकले और चंगे हो गए। और उसी समय उसको एम्बुलेंस में लेकर आए थे। डॉक्टर ने टांग काटनी थी, कहा था 1 घंटे का, 4 घंटे का समय दिया था, 3 घंटे चर्च में बिता दिए, अगला घंटा उसके पास था। फटाफट एम्बुलेंस लेकर जा रहा था। कहता, टांग काटेंगे नहीं तो दूसरी भी कटेगी, एक काट देंगे तो बच जाएगा, नहीं तो दोनों काटनी पड़ेगी। वो फटाफट डॉक्टर के पास जा रहा था, लेकिन वो लड़का ये प्रचार सुनकर जा रहा था। वो बार बार कह रहा था, थोड़ा नहीं, मेरे पास बहुत हो गया, आज मेरे पास 1 टांग नहीं। कहता, 2 टांगे हो गई हैं। कह रहा, डॉक्टर कह रहा है तेरी 1 टांग है। कहता, 2 हो गई है, थोड़ी नहीं है, थोड़ा नहीं है। वो कह रहा था। और उसी समय थोड़ी देर में वो रास्ते में उसको डैडी को कहने लगा। उसी रास्ते में क्या हुआ कि उसी समय आवाज आई, कड़क 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 कड़क। थोड़ी देर में उसके लड़के की टांग हिलने लगी, फिर से आवाज आई, कड़क 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 कड़क। उसने कहा, क्या हो रहा है? पता नहीं। कहता, डैडी गाड़ी रोको। कहता, क्या हुआ? कहता, मेरी टांग में आवाजें आ रही हैं। कहता, क्या रहा? कड़क 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 कड़क। कहता, क्या हो रहा है? कहता, पकड़ो, टांग कांप रही है। कड़क 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 कड़क। कहता, क्या हुआ? कहता, लगता है स्वर्गदूत ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कहाँ गए थे? कहता, चर्च गए थे। डॉक्टर कह रहा, किसको मिलकर आए वहां पर? बाप कह रहा, बजिंदर सिंह से। सुनो, चुप। लड़का कह रहा, नहीं, यीशु मसीह से। टांग काटने बाद उसने कहा, कितने दिन लगेंगे? डॉक्टर कह रहा, 1 महीना लगेगा। उसका लड़का कह रहा, पापा अरे थोड़ा नहीं, मेरी टांग में आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा। वो उसी समय खड़ा हो गया और मेरे चर्च में वो कई बार गवाही देकर गया है। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं, आज विश्वास करना है। अपने पड़ोसी की तरफ देखो,
और उसको बोलो कड़क 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 कड़क। ये आपके कान में आवाज आएगी, टांग में आएगी, सिर में आएगी, कहीं ना कहीं आएगी आज। कड़क 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 कड़क। पति के सामने ना जाके कर देना, वो तड़ाक करेगा। सुन रहे हो? विश्वास करने वालों के सामने करना है। अन्य जाति के सामने करोगे वो तो मानते ही नहीं है। सुन रहे हो? एक छोटी सी बात मुझे बतानी नहीं थी पर बता देता हूं। डड्डू थे, 3 डड्डू थे और उसी समय एक डड्डू, उसने कहा करे जो डड्डू पहले चढ़ जाएगा स्टेज के ऊपर, कहते हैं झंडे के ऊपर, तो उसको इनाम मिलेगा। पहला डड्डू ऊपर चढ़ने लगा, उसी समय उसकी पत्नी बोली करे क्या कर रहा है, नवी नवी शादी हुई विधवा करेगा क्या? डर के मारे नीचे आ गया। दूसरा डड्डू चढ़ने लगा, उसका बाप कहने लगा, जब वो हाइट पर चला गया दिखाई नहीं उसको, ओए कहां गया मेरा बेटा, डड्डू कहां गया? कहने लगा अरे, डड्डू को कहने लगा, कहता अबे एक इकलौता लड़का है, ऊपर से गिरेगा लाश भी नहीं मिलेगी, हड्डियां टूट जाएंगी। डड्डू डर के मारे नीचे आ गया। बाद में डड्डू को पता लगा डड्डू के अंदर हड्डियां होती नहीं है, बेवकूफ कहीं का। तीसरा डड्डू ऊपर चढ़ गया, लोग ताड़ियां बजा रहे और उसी समय सुनो, आपको पता प्रेस वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं और प्रेस वाले आ गए, प्रेस वाले फोटो खींच लेंगे, क्लिक 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 क्लिक, उनको तो मसाला चाहिए। और कहने लगे भाई ये बता दो कि ये डड्डू ये ऊपर कैसे चढ़ गया, 2 डड्डू कैसे रह गए? कहते भाई ये डड्डू गूंगा और बहरा है। आज लोग कह रहे हैं ये मसीह लोग ऐसे तरक्की कैसे कर रहे हैं, इनको फौरन से फंडिंग आती है। मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव बातों के लिए गूंगे बहरे हो गए, ये मस्ती में काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो डरना नहीं, अपने गांव में थोड़े हो तुम, अपने गांव में थोड़े हो तुम। क्या देना आज के बाद फोटो खींच लो, बहुत होने वाले हैं। आशीर्वाद देकर जा रहा हूं, आपका विश्वास थोड़ा है, बहुत होने के लिए जा रहे हो। आपके घराने में थोड़े हैं, बहुत होने के लिए जा रहे हो। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, विश्वास करना है। कह डड्डू की चाल चलना है, डड्डू की चाल चलना, डड्डू की। एक पास्टर आया, कहने लगा मुझे लोगों ने पीटा। मैं किस लिए? कहता मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। मैं कहां पर? कहता राजस्थान में। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा एक बार मुझे भी पीटा था। कहता फिर आपका क्या हुआ? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहता क्यों? मैंने कहा डड्डू समझ के गया था, उसके अंदर हड्डियां नहीं होती। आप समझ रहे कि नहीं? याद रखना, आपको छोटा सा समझ रहे होंगे, डड्डू समझ रहे होंगे, लेकिन एक दिन तुम बहुत बड़े गांव में नाम करने वाले हो, इतिहास रचने वाले हो, आमीन बोलने वाले। बस एक काम करना, अपने हाथ कहता अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है, उसके हाथों की ओर लगानी है, यीशु की ओर लगानी है। अब ये नहीं कहना पादरी की तरह परमेश्वर की तरह लगाऊं हाथ। मैं कह रहा हूं विश्वास से चलना है। आसमान की ओर जो हाथ उठा रहे हैं, आज परमेश्वर आसमान के खुदा पवित्र आत्मा तू देख ले आज इन लोगों को, अगर ये आज इनके अंदर ताकत नहीं है कमाने की, आज कमाने वाली ताकत है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके अंदर कमाने वाली ताकत है। जिनके पास सिफारिश नहीं है, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब में लोग कहते हैं उनके पास सिफारिश है, हमारे पास नहीं है। मैं कह रहा हूं लो आज से गवर्नमेंट जॉब की सिफारिश आएगी स्वर्ग से, वो ताकत आएगी। आज आपको बिजनेस बढ़ाने की ताकत आएगी, आमीन बोलने वाले। आज जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं बोलो हालेलुया। आज कितने लोग बाहर निकलते ही नाचेंगे? आज यहाँ नहीं नाचना, हेलो यहाँ नहीं नाचना, बाहर निकल के नाचना। क्या करना आज? कैसे नाचना? आज बाहर निकल के नाचना। हम थोड़े नहीं बहुत हो गए। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। हालेलुया। आप डड्डू एक छलांग लगाकर बैठ जाओ, सारे डड्डू बैठ जाओ, छलांग लगा के बैठ जाओ।